अस्सलाम डियर्स। एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट लेंगे, लेकिन छोटे वर्ड्स होने की वजह से मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है। इससे वीडियो जो है वो बेहतर और अच्छी लगेगी आपको। मेरे तमाम लेक्चर अगर आपने लेने हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, तो आपके पास आने वाले तमाम लेक्चर्स जो है वो इंशाल्लाह पहुँचते रहेंगे। न्यू बुक है, क्लास 9th। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 है, ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देखेंगे। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 2x + 5y। याद रखें द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, कि वो वाला फंक्शन जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन गिवन है हमें, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दिस इज़ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स आर द कंडीशन फ्रॉम विच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ some conditions, some inequalities, that inequalities are called constraints. So here are 4 constraints. The first one is this, and the second one is this is third one, and this is fourth one. तो यहाँ पर इनके सलूशन के लिए पहले भी हम काम कर चुके हैं। अगर आपने 5.1 एक्सरसाइज नहीं देखी तो लाजमी उसको देखें, वो भी आपके सिलेबस कवर के अंदर बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के सलूशन में सबसे पहली बात जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी कही थी, कि सबसे पहली बात ये है कि हम इसके अंदर इसको हम इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास है 2y - x, दिस इज इक्वल टू 8। और फिर हम इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म का मैं आपको समझाया देता हूँ। हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास x एक्सिस होता है, एक हमारे पास y एक्सिस होता है। तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो जो लाइन L है वो 2 पॉइंट पे कट करती है। x एक्सिस को A पे कट करती है, y एक्सिस को B पे कट करती है। जो A पे कट करती है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं A0, जो B पे कट करती है वो है 0B। ये हम 7th यूनिट के अंदर इस इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें इसकी जो फॉर्म है वो ये वाली है, x/a + y/b, दिस इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 होगा। इसमें एक चीज़ जो और है वो ये है कि इसके अंदर जो a है, दिस इज x इंटरसेप्ट, ये वो वाला पॉइंट होता है जो मार्क्ड ऑन द x एक्सिस है, ये a है। और दूसरा b होता है जो कि हमारे पास y इंटरसेप्ट है, ये वो वाली वैल्यू होती है जो मार्क्ड ऑन द y एक्सिस होती है, ये वाली। तो हमने इस तरह की फिग जो है वो लानी है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास 2x - 8 है। 2x - 8 को यहाँ पर अगर हमने 1 लाना है बाय दिस प्रोसेस, तो हमें इसे 8 पे डिवाइड करना होगा। तो 8 पे हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 8 पे हम इसको इधर भी, और थॉरोली 8 पे तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। ये हमें देगा y/4, ये हमें देगा x/8, और ये हमें देगा जी 1। अब इसके मुताबिक अगर मैं इसको सीधा सीधा करके लिखूं तो पहले मुझे x इंटरसेप्ट लिखना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं लिखूंगा x/-8, फिर मैं लिखता हूँ y/4, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मुझे 2 पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट मिले हैं? एक तो मुझे A मिला है, A में आपका जो x इंटरसेप्ट है दैट इज़ -8, 0, और जो y इंटरसेप्ट मिला है दैट इज़ 0, 4। चूँकि देखें इसको हमने लिखना था A0, इसको हमने लिखना था 0B। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ से हमें C और D पॉइंट मिलेगा। ये देखिए जब मैं इसकी इक्वेशन फॉर्म लिखता हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, फिर इसकी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ तो तमाम वैल्यूज़ को मैं 4 पे डिवाइड करूँगा। यहाँ से मुझे मिलेगा x/4,
प्लस वाई ओवर -4 एंड दिस इज़ 1। ये जो दो इक्वेशंस मुझे मिली हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये पहली लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये दूसरी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, इनइक्वालिटी की इंटरसेप्ट फॉर्म है। इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना जो है वो सबसे पहले लाजमी है। तो आइए ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ पेपर है, इधर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू हमने मार्क की है वो है -8 0, यानी x की वैल्यू आपकी -8 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज a ऑफ -8 0। और जो दूसरा पॉइंट है b पॉइंट जो है वो हमारे पास है जी 0 4, यानी ये वाला, इसे आप कह लें b, ये आपका है जी 0, बल्कि इस तरफ लिखते हैं b ऑफ 0 0 + 4। अब इन दो पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। यहाँ से एक चीज़ और भी आप चेक करें कि x इज इक्वल टू 0 तीसरी लाइन होगी और y इज इक्वल टू 0 जो है ये फोर्थ लाइन हमारे पास होगी। अभी हम इसका टेस्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। हम पुट करेंगे ओरिजिन को फर्स्ट लाइन के अंदर, जो कि हमारे पास है 2y - 8, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 8, 2 इंटू 2y - x, 2 इंटू 0 -0, तो दिस इज 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8, दिस इज ट्रू। दिस implies that line 1 has solution region towards origin, यानी ये ओरिजिन भी इसके अंदर शामिल होगा। जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब जब हम इसको मतलब शेड करेंगे तो उसके लिए देखें कि लाइन L1 जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो हमें जो यानी इसके एरोज चाहिए वो टूवर्ड्स ओरिजिन चाहिए। तो लाइन L1 जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका जो है वो हम ड्रा करेंगे। ये इसकी डायरेक्शन हम रखेंगे। यूँ अगर देखिए तो फिर इस लाइन का भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन यानी बिलो जो है वो हम इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब जब हम सेकंड लाइन में पुट करते हैं ओरिजिन को 2 में, तो ये है जी 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पर चूंकि हम देखते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया L2 को।
तो इसके सोल्यूशन रीजन के अंदर फिर ओरिजिन जो है वो शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एक ग्राफ है, वो जो हमारा ग्राफ है उसके ऊपर जो L2 है हमारे पास, दिस विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन चूँकि लाइन के ऊपर है, तो ये देखिए ये हमारे एरो जो होंगे टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे। अब इन दोनों का अगर आप इसके ग्राफ में पहले लेक्चर के अंदर आपको समझ नहीं आ रही है तो पिछले लेक्चर जो है वो लाजमी देखें। इस ग्राफ का जो आपके पास फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है, वो दो इनइक्वालिटीज़ को भी हम देखेंगे। दो इक्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो ये हैं कि x इज़ पॉजिटिव एंड द y इज़ पॉजिटिव। सो वी रेस्ट्रिक्ट टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो रेस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं, और यूँ हमारा जो फिजिबल रीजन है वो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है। देखिए कौन सा, ये वाला सारा, ये सारा, ये याद रखें कि ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये सारा ये हमारे पास फिजिबल रीजन है जनाबे वाला। अब यहाँ से इस फिजिबल रीजन से हमें कुछ कॉर्नर पॉइंट्स भी मिलेंगे। वो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं आप गौर कीजिए। यहाँ पर एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है ओरिजिन, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन 0 0, ये वाला। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसे हमने यानी सी का नाम दिया था, सी है जी 4 0। तीसरा पॉइंट है हमारे पास बी है जी 0 +4। और जो चौथा पॉइंट है वो यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आना है। फ़र्ज़ करें मैं इसको H कह देता हूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लाइन L1 और L2 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका सलूशन हम देखेंगे। फॉर H सॉल्विंग 1 and 2 वो जस्ट ऐड 1 and 2, 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारा x ऑफ हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा y = 12। अब y = 12 की जो वैल्यू है वो अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखें तो ये बनेगा जी x - 12 दिस इज इक्वल टू 4। तो यूँ x मिलेगा 4 + 12, x की वैल्यू मिलेगी 16। सो ये आपके पास h जो पॉइंट है दिस इज 16 12। तो ये भी हमारा फिजिबल रीजन सोल्यूशन रीजन के अंदर एक पॉइंट होगा। ये देखिए ये मैंने ग्राफ में ला दिया, इसके अंदर आपको h भी नज़र आ रहा होगा। तो h जो है वो भी हमारे पास फिजिबल और सोल्यूशन रीजन का कॉर्नर पॉइंट होगा। तो यहाँ मैं h को एज ए कॉर्नर पॉइंट लिख रहा हूँ, दैट इज 16 and 12। ये हमारे पास कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिसके अंदर O है, C है, B है, H है। इन सब को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर बारी बारी पुट करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है यह जी f(x, y) = 2x + 5y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। चूँकि फंक्शन के अंदर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हम 0 0 को चेक करेंगे। इससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आता है जी 0। फिर हम 4 0 को चेक करेंगे तो 2 × 4, x की जगह 4 रखें, y की जगह 0 तो ये 8 देता है। फिर 0 4 रखें तो 2 × 0 5 × 4 रिज़ल्ट 20 आता है। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों लाइंस का, दोनों इनइक्वालिटीज़ का, उसके कोऑर्डिनेट थे 16 12। तो 2 × 16 + 5 × 12, क्योंकि पहली वैल्यू x के लिए होती है और दूसरी वैल्यू y के लिए। तो दिस विल बी 32 + 60 एंड आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ 72 एज अ रिज़ल्ट। तो आप देखिए सबसे जो बड़ी वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आई है विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स वो 72 है। अब हम लिखेंगे हैंस f(x, y) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट
h of 16 12, that is f of 16 and 12, this is maximize। तो ये जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, अगर हम x 16 रखेंगे, y 12 रखेंगे, तो हम अपना जो फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन था पहले क्वेश्चन के लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एक कॉन्स्ट्रेंट, दूसरी और ये तीसरी चौथी, ये तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होती हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है और कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 पे हमारा काम है वो वही है जो पहले था कि हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। 2x + 5y = 30। इसे वैसे आप लाइन 1 का नाम दें, इसे आप लाइन 2 का नाम दें। ये 3 है, ये हमारे पास 4th लाइन है। अब आप देखिए, जब हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो हम पहली वैल्यू को 30 पे डिवाइड करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को 30 पे डिवाइड करेंगे तो x/15 मिलेगा, y/6 मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1। ये हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें एक x इंटरसेप्ट होगा, एक y इंटरसेप्ट होगा। सिमिलरली हमने दूसरी इक्वेशन के लिए भी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। अब मैं इसके लिए डिवाइड नहीं करूँगा, इक्वेशन नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि x के डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, y के डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, इधर आपके पास 1 रह जाएगा। जो तीसरी और चौथी है वो आपके पास है x = 0 एंड y = 0। ये 4 लाइंस हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से जो हमें a मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 15 0, b मिलेगा तो कोऑर्डिनेट होंगे 0 6। यहाँ से जो हम लाइन ड्रा करेंगे उसके पॉइंट को आप c का नाम दें 4 0, इसको आप d का नाम दें 0 4 0 5। यहाँ से देखें जो कहानी स्टार्ट होती है वो ये है कि अब हमने ग्राफ ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ AB एंड CD, 2 लाइंस ड्रा करनी है। ग्राफ के अंदर जो पहला पॉइंट है दैट इज़ 15 0 एंड 0 6। इसके लिए देखिए 15 0 ये यहाँ पे मुझे मिलेगा, A ऑफ 15 0, और B जो है वो मेरे पास था जी 0 6, वो मुझे ये वाला मिलेगा। इन दोनों को मैं रूलर की मदद से आपस में ज्वाइन कराऊंगा। ये देखिए पॉइंट इतने दूर हैं कि रूलर भी जो है वो छोटा पड़ रहा है। अब इनको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जी हमारे पास फर्स्ट लाइन है जी, लाइन नंबर 2 का जो x इंटरसेप्ट है वो है 4 0। तो हम x इंटरसेप्ट पे 4 0 वाला ये पॉइंट मार्क करेंगे, इसे हम c का नाम देते हैं, और d में हमारे पास है 0 5। तो d के कोऑर्डिनेट को हम 0 5 का नाम देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। ये देखिए पैमाना रख के आपने इसको इस तरह से ज्वाइन करवाना है। ये हमारे पास L1 थी, ये हमारे पास L2 है। याद रखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास x पॉजिटिव था और y पॉजिटिव था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आ जाएगा तो उसको फिर फाइंड आउट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये मैं यहीं पर ही आपको लिख देता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देखिए आपके सामने हैं। एक तो
पहले हम इसको शेड करेंगे। शेड में देखें, जब पहली क्वांटिटी के अंदर टेस्टिंग पॉइंट 0 को रखा जाए तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर आता है 0 इज़ लेस देन 30, तो ये ट्रू हो जाती है, ये चीज़ ट्रू है। इसलिए 0 0 जो है इंक्लूड हो जाता है इस L1 के सॉल्यूशन रीजन के अंदर। जो हमारे पास L1 है इसकी जो डायरेक्शन होगी ये आपके पास टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये देखिए, ये हमारे पास L1 है, इसकी जो डायरेक्शन है ये टूवर्ड्स ओरिजिन हम मार्क करेंगे। अब जो नंबर 2 पे है उसमें भी अगर हम 0 0 रखें ऑन द लेफ्ट हैंड तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 20 फिर ट्रू हो गया। तो ये जो सेकंड लाइन है ये भी डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर शेडेड रीजन कौन सा होगा, फिजिबल रीजन कौन सा होगा। देखिए, इसके भी एरो नीचे की तरफ हैं, इस लाइन के भी एरो टूवर्ड्स ओरिजिन हैं। अगर मैं इसको शेड करूंगा तो फिर जो सेकंड लाइन है उसकी वायलेशन हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ इस रीजन को शेड करता हूं तो ये इनका कॉमन रीजन होगा, ये इनका फिजिबल रीजन होगा, यही इनका जो है सॉल्यूशन रीजन होगा। अब इस सॉल्यूशन रीजन के अंदर जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 3 हैं। एक आपके पास O है, दूसरा आपके पास D है और C है। D है और C है। 0 0 के कोऑर्डिनेट्स आप 0 0 रखेंगे। D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास वो हैं जी 0 5 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। अब हम फंक्शन के अंदर इनकी वैल्यू देखेंगे। f ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास था, f ऑफ एक्स वाई था 2x प्लस x प्लस 3y। दिस इज x प्लस 3y। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस वजह से कि एक हमारे पास ये लाइन है x इज ग्रेटर देन 0 और दूसरी हमारे पास ये लाइन है ग्रेटर देन 0 का मतलब है फिर हम दोनों x और y दोनों पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए हमारा जो फिजिबल रीजन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रीजन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अदरवाइज फिर ये वाली साइड्स भी आ जाती हैं, लेकिन चूंकि x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो इस वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर देखें, इन फंक्शंस के अंदर जो पहले नंबर पे हम पुट करेंगे 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 इंटू 0 रिजल्ट इज 0। अब हम दूसरा पॉइंट यानी f ऑफ ये इसमें पुट किया, ये भी पुट किया, f ऑफ 0 5 पुट करेंगे तो x की जगह हमारे पास जो है वो 0 रखेंगे, y की जगह आप 5 रखेंगे, 3 इंटू 5 रिजल्ट विल बी 15। अब आप f ऑफ 4 0 रखेंगे, x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा। चूँकि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना था, तो फंक्शन मैक्सिमाइज यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू कहाँ दे रहा है, 15 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे कि f ऑफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट कौन से पॉइंट के ऊपर, D पर, यानी 0 5 पे ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसे हमने मैक्सिमाइज करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत जो है वो हमें यहाँ पे नहीं पड़ी। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का जितना रिटन वर्क है वो वाला, और ये ग्राफ पेपर के ऊपर, ग्राफ पेपर आपके सामने और उसके साथ कॉर्नर पॉइंट्स, और कॉर्नर पॉइंट्स के आगे जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना था उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके अंदर हमने मैक्सिमाइज़ के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिनिमाइज़ के क्वेश्चन करेंगे और यूँ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।